हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, निंग उन सभी फैमिली मेंबर्स को बोलती है कि अगर तुम अपने मेंबर्स को छुड़ाना चाहते तो तुम्हें पर पर्सन 1000 हाई ग्रेड स्टोन्स देने पड़ेंगे। वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना नहीं है। निंग बोलती है अगर तुम उन्हें छुड़ाना चाहते तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वरना वो सभी मारे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 171 की स्टार्टिंग होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लुजंग बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। लुजंग स्माइल कर रहा होता है और वो बोलते हैं क्या है वो। लुजंग बोलता है तुम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, पर इंटरेस्ट लगेगा इनके ऊपर। निंग बोलती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, जैसे लुजंग ने बोला वैसे करो और स्टोन्स को गैदर करो जल्दी जितना हो सकता है। वो सब बोल रहे होते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाई देता है। ज़्यूकिन वहाँ पे पहुंच गई होती है और वो बोल रही होती है मैं फाइनली यहाँ पे हूँ, यही वो प्लेस होगा। वो ऊपर की तरफ देख रही होती है क्लाउड टेम्पल की तरफ, और सोच रही होती है अगर मैं सही हूँ तो जो ऊपर है वो क्लाउड टेम्पल है, और जो प्रोटेक्शन एरिया है इसके अराउंड वो लुजंग ने बनाया है, वो पक्का ही अंदर होगा। मैं जल्दी करूंगी तो मुझे लगता है मैं उसे सरप्राइज भी दे पाऊंगी। फिर हमें क्लाउड टेम्पल की एक जगह का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे खाना रखा होता है, मैपल भी खा रहा होता है और सभी लुजंग, हुआ टियानमिंग और पीटियानिया भी वहाँ पे होते हैं। हुआ टियानमिंग बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मेरे पास चांस होगा तुम्हारे अगेंस्ट जीतने का जब मैंने स्वॉर्ड आई को ओपन किया था, पर मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे सोच रहा था। लुजंग उसके कंधे पे हाथ रखते और बोलते तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा उदास फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम दिया जाएगा अपने अटैक्स को चार्ज करने के लिए तो तुम एक वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर को आसानी से मार सकते हो। मुझे लग रहा है कि एक लिम्बो रेलम का वॉरियर भी उस हिट को नहीं ले पाएगा। हुआ टियानमिंग बोलता है मुझे अपने लिमिट्स के बारे में पता है, और ऊपर से बड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है मेरी एबिलिटी पे, क्योंकि एक टाइम पे वो एक अटैक कर सकती है और मेरे पास कोई भी टाइम नहीं होता चार्ज अप करने के लिए अगर हम डुअल की बात करें, और ऊपर से तुम मेरी स्ट्राइक्स को आसानी से डोज कर सकते हो। मैपल बोलता है कि हाँ मैं बड़ी ज्यादा आसानी से डोज कर सकता हूँ उसे। वो टियानमिंग उसकी तरफ बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से घूर रहा होता है। बोलता है कि मेरे को वो यूज भी करना पड़ेगी तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम हो ही कौन। वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर रहे होते हैं। मैपल बोलता है कि तुम मेरे को हिट भी नहीं कर सकते अपनी स्वॉर्ड आई टेक्निक से। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे घूर रहे होते हैं। पीटीआई बोलता है कि तुम दोनों बड़े ज्यादा क्लोज हो गए हो। लुजंग बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। मैपल बोलता है क्या है वो, मुझे देखने दो। वो टियानी बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैपल बोल रहा था कि लुजंग अगर गिफ्ट दे रहा है तो वो अच्छा ही होगा, मैं क्यों ना एक्साइटेड हूँ। लुजंग एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो टियानी और पीटीआई दोनों हैरान होते हैं। मैपल बोल रहा था ये तो लोअर रेलिक स्वॉर्ड है, तुम पूरे मिडिल डोमेन में बड़ा ज्यादा कम फाइंड कर सकते हो, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास। लुजंग मुझे ये मत बोलना कि तुम इसे हुआ टियानमिंग को देने लगे हो। वो धीरे से बोलता है कि इसे मुझे दे दो, अगर तुम उसे दोगे तो ये वेस्ट ही हो जाएगी। हुआ टियानमिंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और खतरनाक तरीके से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो दोबारा बोल लो ये। मैपल छुप जाता है पीटीआई के पीछे और बोल रहा होता है कि वेस्ट है इसे देना, इससे अच्छे मेरे को क्यों नहीं दे देते ये तुम। पीटीआई बोल रहा होता है लुजंग क्या ये तुम्हारा गिफ्ट है। लुजंग बोलता है हाँ ये जो स्वॉर्ड है हुआ टियानमिंग के लिए है, एक स्वॉर्डमैन के लिए एक अच्छी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो टियानमिंग बोलता है क्या तुम सच्ची मुझे देने लगे हो इसे, ये तो कुछ ज्यादा प्राइसलेस है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लुजंग बोलता है ठीक है ये तुम्हारी आंखों में तो प्राइसलेस है, पर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैपल बोलता है क्या कुछ भी नहीं है। लुजंग तुम पिछले 2 सालों में कहाँ थे। लुजंग बोलता मुझे मत पूछो और अपने गिफ्ट की तरफ देखो, ये एक डैगर का पेयर है और ये भी लो टायर रेलिक है जैसा तुम चाहते थे। मैपल खुश होकर बोलता है सच्ची, तो मैंने ले लेता हूँ। लुजंग बोल रहा होता है कि हाँ पीटीआई तुम्हारे लिए भी कुछ। पीटीआई बोलते हैं सच्ची, पर मैं तो वेपन्स को यूज ही नहीं करता हूँ। लुजंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक लो टायर डिफेंसिव रेलिक लाया हूँ, तुम्हारी टेक्निक के साथ इसे कंबाइन किया जाए तो ये तुम्हारे डिफेंसेस को बड़ा अच्छी तरह से बूस्ट करेगा। पीटीआई बोलता है थैंक यू। मैपल बोलता है कि लुजंग मुझे बताओ कि मास्टर ने तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स दिए, क्योंकि तुमने बड़ा ज्यादा काम किया था जब तुम आए थे यहाँ पे रिबेल्स को भगाने का। लुजंग बोलता है उसके बारे में। फिर वो सोच रहा होता है कि जब मैंने उसे बताया कि मैं बॉयज के साथ ड्रिंक करने के लिए जा रहा हूँ तो वो मेरे को कुछ बताना चाहती थी, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है कि उसे बड़ा ज्यादा चीजें डील करने के लिए उसकी पोजीशन को हम कंसिडर करें तो मेरे को उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ऐसे। तो फिर ज़्यूकिन वहाँ पे पहुंच जाते और वो बोल रही थी कि लुजंग है यहाँ पे। वो टियानमिंग को भी सुनाई देती है और वो बोलता है कि क्या हो रहा है। मैपल बोल रहा था एक गेट से आ रही है। ज़्यूकिन वहाँ पे पहुंच गई होती है और जो बैरियर होता है उसे मार रही होती है और बोल रही होती है इसे खोल लो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। गार्ड्स बोलते तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। ज़्यूकिन बोलती मैं यहाँ पे लुजंग को ढूंढने के लिए आई हूँ। एक गार्ड बोलता है कि लुजंग को फाइंड कर रहे हो तुम कौन हो, तुम्हारा बिजनेस क्या है उसके साथ। ज़्यूकिन बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम उसे बुलाओ जल्दी से यहाँ पे। एक गार्ड बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये क्लाउड टेम्पल है, तो लुजंग एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम ऐसे मिल सकती हो। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है कि हमें हायर अप्स में इन्फॉर्म करना चाहिए, ये मेरे को लगता है किसी बिग फैमिली से है। मैं हैरान हूँ सोच के कि लुजंग ने ऐसा क्या किया है कि ये यहाँ पे आई है और यहाँ पे बैरियर को नॉक कर रही है। दूसरा गार्ड बोलता है कि भूल
भूल जाओ, मास्टर अभी बिजी है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ज्यूकिन बोलती है अगर तुम गेट्स को ओपन नहीं करोगे तो मैं इसे बाय फोर्स ओपन करूंगी। वो अपनी बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स को बुला लेती है और उन सभी स्वॉर्ड्स को बैरियर की तरफ भेजती है। उन स्वॉर्ड्स का बैरियर के साथ कोलिजन होता है और एक एक्सप्लोजन होती है। वो जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे थे कैसी जायंट स्वॉर्ड थी। गार्ड बोल रहे हो मैंने तुम्हें बोला नहीं यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ मत करो यहाँ पे, वरना तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। ज्यूकिन बोलती मैं नहीं जाना चाहती यहाँ पे जब तक लूजंग बाहर नहीं आता। वो और ज्यादा स्वॉर्ड्स को बुला रही होती है और उस बैरियर से टकरा रही होती है। उसकी वजह से पूरा क्लाउड टेम्पल हिल रहा होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी हिल रही होती हैं। निंग बोल रही होती जल्दी करो, हमें चेक करना पड़ेगा क्या चल रहा है। लूजंग सोच रहे थे कि चूजी का अटैक है, वो सभी उसकी तरफ जा रहे होते हैं। लूजंग को निंग भी दिखती है। निंग बोल रही होती लूजंग क्या चल रहा है। लूजंग बोलता मुझे भी नहीं पता। जो पीपल है ऐसे अटैक्स को जो फॉर्म कर सकते हैं वो लिम्बो रेलम के ही होते हैं। वो सभी जो होते हैं वो गेट के पास पहुंच जाते हैं। निंग ऊपर की तरफ देख रही होती है, वहाँ पे बड़े स्वॉर्ड्स होती हैं। निंग बोल रही होती है कौन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लूजंग सामने से देख लेता है, वो ज्यूकिन होती है। लूजंग बोलता है रोक दो। ज्यूकिन गुस्से से बोलते ठीक है और स्वॉर्ड्स को गायब कर देती है। वो बोल रही होती है कि लूजंग तुम अभी आ रही हो मेरे से मिलने के लिए। लूजंग आगे की तरफ आता है और बोलता है कि तुमने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गार्ड्स को कि तुम मेरे से मिलना चाहते हो। ज्यूकिन बोलते मैंने किया था, फिर ये आपस में बात करने लग पड़े धीरे धीरे और इन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ से चले जाओ, तो मेरे को ऐसा करना पड़ा। लूजंग बोलता है अच्छा। एक गार्ड बोलता है कि उसने ऐसे अपनी आइडेंटिटी को बताया नहीं हमें, हम मास्टर को बताना चाहते थे पर वो बिजी थी। निंग बोलती है रुको, क्या तुम यंग मिस हो क्या जी फैमिली की। ज्यूकिन बोलती है हाँ मैं ज्यूकिन हूँ। लूजंग बोलता तुमने इतना ज्यादा तमाशा क्यों किया, क्यों। ज्यूकिन बोलती है कि मैंने सुना कि जो जूटियन सिटी है वो पूरी तरह से गिर गई है, अब मेरे पास कहीं भी नहीं जाने के लिए। निंग बोलती मैंने तुम्हें पहले बोला था क्लाउड टेम्पल में रहने के लिए, पर मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं सुना जूलिंग सेक्ट से, उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आओगी। चल तुम यहाँ पे हो तो तुमने मेरे को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और तुम लूजंग को क्यों ढूंढ रही हो। ज्यूकिन बोलती है वेल वही ऐसा इंसान है जिसे मैं जानती हूँ। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। निंग भी लूजंग की तरफ देख रही होती है। निंग बोलती है कि बैरियर को रिमूव कर दो और इसे अंदर आने दो। वो सोच रही होती है कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। निंग अंदर आ जाती है, ज्यूकिन बैरियर के अंदर आ जाती है, वो चल पड़ते हैं और ज्यूकिन बोल रही होती लूजंग क्या ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्या मैं यहाँ पे आ गई हूँ। निंग ज्यूकिन की तरफ देख रही होती है और बोलती कि रुको मिस जी, तुमने अभी भी नहीं मुझे बताया कि तुम लूजंग को कब मिले थे। ज्यूकिन बोलती कि क्या तुम मास्टर क्लाउड टेम्पल की है ना। निंग बोलती है हाँ मैं हूँ। ज्यूकिन बोलती है कि तुम लूजंग के सुपीरियर हो, मुझे सच में तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे मिले हैं। निंग कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं कुछ ज्यादा बॉस बन रही हूँ। निंग बोलती है कि लूजंग इसके पास पर्पल पैसिव बॉडी, हम अलो नहीं कर सकते चूजी को इसको पाने के लिए, इसको क्लाउड टेम्पल में रहने दो। जैंगरिन एक प्लेस को अरेंज करो इसके लिए। जैंगरिन बोलता ठीक है। वो सभी जा रहे होते हैं। जुन बाहर आ जाती है और बोलती है कि ये कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रही है ना आज, मैं यही सोच रही हूँ कि ये कैसा रिएक्ट करेगी जब उसे पता लग जाएगा सब कुछ। वह लूजंग के डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। जैंगरिन ज्यूकिन को एक प्लेस प्रोवाइड करती है। वो सोई होती है, वो सोच रही होती है कि प्लेस तो बड़ा घटिया है, चलो मैं यही सोचती हूँ कि मैं लूजंग के लिए कर रही हूँ सब कुछ, चलो मैं अभी के लिए बेयर करती हूँ। फिर हमें आइस पैलेस का सीन दिखा देता है। निंग बड़ी ज्यादा गुस्सा होती है, वो सोच रही होती है कि मैं कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ खुद को, क्या मेरे पास सच्ची राइट्स हैं क्या पूछने के उनको कि क्या चल रहा है और वो कहाँ पे मिले थे। चलो छोड़ो, मैं रुक जाती हूँ यहाँ पे और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करती हूँ। वो बैठ जाती है और प्रैक्टिस कर रही होती है। वेल वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, वो ऐसे फोर्सफुली प्रैक्टिस करने की वजह से उसके मुंह से खून निकलाता है और वो खांसी होती है। वो 2 पिल्स को खाती है और सोच रही होती है नहीं मेरा माइंड क्लियर नहीं है अभी, ये बुरा होगा अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करती रहूंगी, तो मुझे रुकना चाहिए। वो बाहर की तरफ देख रही होती है तो स्टार्स में कुछ हलचल हो रही होती है। वो बोल रही होती है क्या कोई स्टार्स की पावर को यूज कर रही है, पॉसिबल भी है क्या, चलो मैं देखती हूँ जाके। लूजंग छत के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सक्सेसफुली एक और स्टार के साथ अपना कनेक्शन बना लिया है। मैं इतना ज्यादा टाइम फेल हो चुका हूँ, इसकी वजह से मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस खो चुका था। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखता हूँ मैं किसी और स्टार के साथ कनेक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को चूजी को मारना पड़ेगा। निंग लूजंग को देखती पीछे से और सोच रही थी क्या ये है वो, ये वर्चुअल डिजास्टर एरिया में पहुंच के 2 ही सालों में और अब पावर ऑफ स्टार को भी यूज कर सकता है। मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ब्रेक थ्रू कर पाया है 2 सालों में। मैं बड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसके एक्सपीरियंसेस में। वो फिर सांस लेती गहरी और बोलती कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं कैसे डील करूँ जी फैमिली की मिस से, चलो मैं किसी और दिन फिगर कर लूंगी। फिर वहां से चली जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखा देता है। ज्यूकिन जाग जाती है और बाहर की तरफ आ रही होती है। वो सोच रही होती है तो बड़ा ज्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पे तो बड़ा ज्यादा शोर शराबा था, सभी कहाँ पे गए, ये इतनी ज्यादा शांति कहाँ से होगी यहाँ पे। वैसे घूम रही होती है और बोल रही होती है कि चल मैं लूजंग को फाइंड करती। वो एक जगह पे पहुंचती है तो वहाँ पे उसे सुनाई देता है एक इंसान बोल रहा था कि जूटियन सिटी के साथ जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। ज्यूकिन ये सुन के हैरान होती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 171 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।